नमस्ते आप सभी को, कैसे हो आप सभी लोग। तो चलो अभी हम नीम करोली बाबा के मैसेजेस देखते हैं कि नीम करोली बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। और जो भी आपके मन में क्वेश्चन है आपको उसके आंसर्स यहाँ पे ज़रूर मिलेंगे, अगर आपकी अच्छे से एनर्जी कनेक्शन हो गई तो। ठीक है, यही होता है जब यूनिवर्स एंसेस्टर्स भगवान हमें हमसे कनेक्ट करते हैं इसी तरह से। ठीक है, जैसे हो सकता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको इस रीडिंग में मिल जाए, तो यही साइन होता है। तो सबसे पहले हम एनर्जी कनेक्शन करते हैं, तो आप भी मेरे साथ 7 बार राम का नाम जप कीजिएगा। राम 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 राम। और जो भी इस रीडिंग तक आया है वो स्वयं इस रीडिंग तक नहीं आए हैं, क्योंकि इतने पॉपुलेशन में से अगर ये किसी स्पेसिफिक लोगों को ये रीडिंग मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि बाबा जी जिनको स्वयं चुनेंगे उनको ही ये रीडिंग मिलेगी। ठीक है, उनको ही ये चैनल मिलेगा। जिन्होंने आपने सब्सक्राइब किया है चैनल को वो सब बाबा जी के चुने हुए लोग हैं। जिनको बाबा जी चुनेंगे, बाबा जी का आशीर्वाद जिनके साथ हमेशा रहेगा, बाबा जी का हाथ आपके सर के ऊपर हमेशा रहेगा, बस वही लोग रीडिंग तक आएंगे। ठीक है, तो आपको अब से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। सब चीज़ें अब बाबा जी आपके धीरे धीरे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब से बाबा जी आपसे जुड़ चुके हैं। तो चलो अब हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। शफलिंग पार्ट स्किप नहीं करना है, क्योंकि यही से आपके एनर्जी कनेक्शन होता है। ठीक है, देखो ये कार्ड खुद से आया है, तो जिनका अच्छे से एनर्जी कनेक्शन होता है ना उनके लिए ज़रूर मैसेज निकलते हैं, ज़रूर आंसर्स निकलते हैं। और रीडिंग पर आपको राम का नाम जप करते रहना है। बेटा तेरा समय खराब है, इसीलिए तुझे कामयाबी नहीं मिल रही है। राम राम लिख करोड़ों का मालिक होगा, ये हनुमान जी का आदेश है। देखो, तो पहला ही मैसेज ये है कि बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि बेटा अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपका समय ख़राब चल रहा है तो ये समझ लेना कि आपके जो कर्म हैं, आपके जो बुरे कर्म है वो कट रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि बुरा वक्त कोई भी हमें नहीं देता है, भगवान हमें बुरे वक्त से कभी नहीं गुजारते हैं। जो हमारे कर्म होते हैं, जो हमारे बुरे कर्म होते हैं वही हम भुगतते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब से याद रखना, जो भी आपने पास्ट में किया, जो भी बुरी गलत चीज़ें की अब वो हो गई, अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अब से आपको हमेशा अच्छे कर्म करने हैं। ठीक है, ताकि आपकी आगे की लाइफ बहुत अच्छी हो जाए। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपका समय ख़राब चल रहा है, इसीलिए आपको लाइफ में आपको कामयाबी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो जब आपका ये ख़राब समय ख़त्म हो जाएगा तब आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा। बस आपको इस बुरे समय में आपको प्रयास करना नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो आपको राम राम लिखना है। तो बाबा जी का आदेश है कि आपको राम राम लिखना है। तो क्या करना है, एक नोटबुक लो, उसमें रोज़ एक पेज, जब भी आपको समय मिले राम 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 आपको जितने बार लिखना है पूरा पेज भर आपको राम का नाम लिखना है। ठीक है, डेली आप ये करो। ठीक है, डेली आप ये लिखो राम का नाम, तो आप करोड़ों के मालिक होंगे। ये हनुमान जी का आदेश है। तो हनुमान जी ने आदेश दिया है कि आप करोड़ों के मालिक बनोगे अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे। मतलब आपकी लाइफ में आपको जो चीज़ें चाहिए सब कुछ मिलेगी। ओ ठीक है, तो ये सब आपको करना है। आपको बस विश्वास रखना है, विश्वास पे ही सब कुछ चलता है। जब आप पूरी निष्ठा से मतलब कुछ काम करते हो और विश्वास रखते हो तो आपकी सारी चीज़ें सफल हो जाती हैं। बुरा वक्त बस आपको तराशता है, यही तो आपके मजबूत होने का रास्ता है। तो जब हमारी लाइफ में देखो फिर से वैसे ही सेम मैसेज आया है कि जो बुरा समय होता है हमारा, वो बुरा समय हमें अच्छे टाइम के लिए ही तैयार करता है। अगर आपके लाइफ में बुरा समय आएगा ही नहीं तो आपको मतलब अच्छे समय की वैल्यू भी नहीं समझेगी। हमें उजाले की वैल्यू कब समझते, जब हम अंधेरा देखते हैं, जब हम अंधेरा महसूस करते हैं तभी हमें उजाले की कीमत समझते हैं। तो वैसी ही चीज़ है कि जब हम बुरे समय से गुज़रते हैं तभी हमें पता चलता है कि अच्छा वक्त क्या है। ठीक है, तो बुरा समय में हम लोग क्या है, हमें लेसन सीखने मिलते हैं।
जो भी हम बुरे वक्त में सीखते हैं वही हमें आगे जाके अच्छे वक्त में वही लेसन्स हमें काम आते हैं। तो जब हम बुरे वक्त से गुजरते हैं तब हम मेहनत करते हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती है, लेकिन भगवान तब हमसे सबसे ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। वो हमें इधर उधर हिलने नहीं देते हैं। रोज़ हमारा कॉन्फिडेंस लो होगा, फिर से हम दूसरे दिन उठ के फिर से हम वही काम के लिए लग जाते हैं। तो वही बात है, ये बुरा वक्त हमें मजबूत बनाता है आगे के अच्छे समय के लिए। हम तुमसे बहुत खुश हैं। आज तो जो मांगना चाहता है मांग ले। अब से तेरे सारे काम हमें करने होंगे। देखो आज कितने अच्छे, बहुत ज़्यादा आज मुझे पॉजिटिव फील हो रहा है रीडिंग के वक्त। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। आपको जो चाहिए, जो विश है आपके, वो आज आप मांगो। आपके अब से सारे काम वही करेंगे, क्योंकि मैंने रीडिंग से पहले बताया था आपको कि उन्होंने खुद आपको चुना है। तो अभी के अभी रीडिंग को पॉज करो और जो भी चीज़ आपको चाहिए, जो भी आपकी विश है वो मांगो। पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से मांगो, ठीक है। जी जान लगा दो और उसके लिए मेहनत करो। तो सब चीज़ें बाबा जी आपको आपकी विश पूरी कर देगी, ठीक है। चलो यहाँ से मैसेजेस देखते हैं। तो अपनी मुश्किलों का जिक्र सबसे ना कर, मैं बैठा हूँ तो फिक्र ना कर। देखो, तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपकी जो भी मुश्किलें हैं वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी, क्योंकि आपको नहीं पता। आप सबके साथ अच्छे हो लेकिन आपको नहीं पता कि आपके दुश्मन कौन है, आप पे आपके बुरे वक्त में खुश होने वाले कौन हैं। तो इसीलिए बाबा जी आपको ये बोलते हैं कि आपको किसी के साथ आपकी अच्छी और बुरी चीज़ें शेयर नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप उनसे शेयर करोगे तो वो और खुश हो जाएंगे लोग जो आपका बुरा चाहते हैं। तो इसीलिए आपको किसी के साथ कुछ नहीं बोलना है, बस बाबा जी के सामने बैठो, जो भी चीज़ें आपके मन में सब उनसे कह दो। देखना कैसे आपकी परेशानियाँ कैसे सॉल्व हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है और बाबा जी पे विश्वास रखना है। चिंता मत कर, सारी कमियां दूर कर दूंगा तेरी कुंडली से। राम राम। देखो, तो जिनके भी कुंडली में अगर कोई दोष है, अगर किसी पंडित ने अगर बताया होगा आपको कि आपकी कुंडली में ये दोष है, वो दोष है, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या हो सकता है कि शादी के वक्त हम कुंडली मिलन करते हैं तो उसमें अगर आपकी कुंडली मैच नहीं हो रही है, तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि वो आपकी कुंडली से सारे दोष कमियां दूर कर देंगे। कुछ ना कुछ वो आपको ऐसे सॉल्यूशन देंगे कहीं से, कि जैसे किसी चीज़ के लिए, जैसे मंगल, किसी को मंगल होता है तो उसकी पूजा करनी पड़ती है शादी से पहले, तो वैसे ही कुछ सॉल्यूशंस देंगे वो बाबा जी आपको कहीं से, और फिर आपकी जो भी कुंडली में दोष है सब दूर हो जाएंगे और वो खुद बाबा जी करेंगे। तो राम का नाम जाप हमेशा करते रहो और चिंता नहीं करनी है। व्यक्ति जो भी चाहे वह पा सकता है यदि वह विश्वास के साथ राम का स्मरण लगातार करे। देखो, हम क्या करते हैं, हम मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन हम भगवान को याद नहीं करते हैं, भगवान की आराधना नहीं करते। तो बाबा जी आपको यही बोल रहे, हम व्यक्ति जो भी चाहता है वो सब पा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको विश्वास है, ठीक है, अगर आप विश्वास से काम करोगे और भगवान को भी उतना ही, भगवान की भी उतना ही आराधना करोगे, स्मरण करोगे, तो आपको जो चीज़ है आपके लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बस आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ना है और हमेशा बाबा जी के शरण में रहना है। बाबा जी आपके सब दुख दर्द दूर कर देंगे अभी। तो ये थी आपकी रीडिंग, बाबा जी के मैसेजेस। तो जो भी आपको रेजोनेट होता है और कमेंट सेक्शन में लिखो। और हमेशा मैं बोलती हूँ कि आपको अच्छे सोल बन के रहना है, सबकी मदद करनी है, पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है। आप हाई वाइब्रेशनल सोल्स हो, आप इस धरती की वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए ही आए हो। तो आपको इस धरती पे ये काम करके ही जाना है, ठीक है। तो सबकी सेवा करो, प्यार से रहो सबके साथ, चाहे कोई कैसा भी रहे, हमें हमेशा प्यार से रहना है और सबकी सेवा करते
पशु पक्षियों की, लोगों की सेवा करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे स्पिरिट एनिमल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो ये है स्पिरिट एनिमल्स के ओरेकल कार्ड्स। तो स्पिरिट एनिमल्स जो होते हैं कि वो, आपको ये चीज़ पता होगी कि एनिमल्स जो होते हैं वो भगवान के एंजल्स होते हैं। ठीक है, उनकी कॉन्शियसनेस हमसे ज़्यादा हाई होती है। और जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये सब हमें किसी न किसी साइंस और सिम्बल्स के फॉर्म में हमें हमेशा मतलब हमारी मदद करते हैं। अगर कुछ देखो, अगर आपके घर में फॉर एन एग्जांपल डॉग होगा या कैट होगी या कोई और पैरट होगा, तो देखना अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कुछ मतलब, तो हम सेंस नहीं कर सकते लेकिन एनिमल ज़रूर सेंस कर सकते। तो हमें कहीं बाहर जाने से रोकते हैं या अलग ही कुछ बिहेव करने लगते हैं कुछ होने से पहले। तो ये हमें सतर्क करते हैं पहले ही कुछ अनहोनी होने से। तो आज हम देखेंगे कि स्पिरिट एनिमल्स, कौन से स्पिरिट एनिमल्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, चलो मैंने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं, देखते हैं अभी। ब्लैक बियर गार्डियन। तो ब्लैक बियर जो है वो हमारे गार्डियन है। जेंटल एंड वाइज प्रोटेक्टर, गिव मी योर कॉन्फिडेंस। तो हम ब्लैक बियर को ये कहते हैं कि ब्लैक बियर बहुत ज़्यादा जेंटल होते हैं और वाइज भी होते हैं। ठीक है, तो हमें ब्लैक बियर से ये कहना है कि हमें कॉन्फिडेंस दो। जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, पावर है, आपके अंदर जो शक्ति है वो हमें दो। हमारी प्रोटेक्शन करो, हमारा प्रोटेक्शन करो। हेल्प मी प्रोटेक्ट द वंस आई लव। और मुझे हेल्प करो कि मैं जिन लोगों से प्यार करती हूँ, जो मेरे क्लोज वंस हैं, उनको मैं प्रोटेक्ट कर सकूँ। मुझे उनकी हेल्प करने में, मुझे उनके प्रोटेक्शन करने में हेल्प करो। अवेकन माई इंट्यूशन एंड गाइड मी। और जो मेरी इंट्यूशन है उसको अवेकन करो और मुझे सही मार्ग पे गाइडेंस दो। सही मार्ग पे आगे चलने के लिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए मुझे गाइड करो। ठीक है, तो ये है ब्लैक बियर। बी, हनी बी, कम्युनिटी। तो आपको पता होगा कि बी हमेशा कम्युनिटी में ही रहती है, वो सिंगल अकेले कभी नहीं रहती है। यू आर अ पावरफुल क्रिएटर। तो हनी भी आपको ये बोल रही है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल क्रिएटर हो। आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग इस धरती की सबसे ऊंची रेस है। ठीक है, हमसे ऊपर नहीं है कोई भी। तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा पावरफुल क्रिएटर हो। योर वर्क ब्लेसेस एवरीथिंग यू टच। आपका जो काम है वो जहाँ पे आप टच करोगे उसको ब्लेस कर देगा। आप इतने ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन आप जो अपने गिफ्ट्स है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है आपके अंदर, जो मैजिक है आपके अंदर, वो आप सब भूल चुके हो। आपको उसको जगाना है, अवेकन करना है उस चीज़ को। बी ओपन टू रिसीविंग स्वीटनेस। और हमेशा खुद को ओपन रखना है पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए। स्वीटनेस जो है इस धरती की, वो रिसीव करने के लिए। यू आर द क्वीन ऑफ अबंडेंस। तो आप अगर लड़का है तो क्वीन, किंग है और क्वीन, तो आप अबंडेंस की किंग और क्वीन हो। बस आपको उस एनर्जी में टैप करना है, आपको उस एनर्जी को पहचानना है। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। बाइसन, बफेलो, सैक्रेड बफेलो। बाइसन जो है वो सैक्रेड बफेलो है। कवर मी इन योर विजडम। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। जो बाइसन होते हैं ना, वो एक 4 व्हीलर को भी अपने हॉर्न से पलटा सकते हैं, इतनी उनके अंदर स्ट्रेंथ होती है। तो कवर मी इन योर विजडम। तो हम बाइसन को ये बोलते हैं कि मुझे आपके विजडम में कवर कर लो, मुझे आपका विजडम प्रोवाइड करो। आपके अंदर जो भी विजडम है मुझे दो। कीप मी वार्म थ्रू द स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ।
और जो भी मेरी लाइफ में बहुत कठिनाइयाँ भरी दिन है, बहुत ज़्यादा मेरे अगर दिन ख़राब चल रहे हैं तो उसमें मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, वार्मथ प्रोवाइड करो। फिल माई लाइफ विद गुडनेस, और मेरी लाइफ को गुडनेस से फिल करो। हमेशा मेरी लाइफ में गुडनेस भेजो। टीच मी द वे ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड प्रेयर, और मुझे ये वे सिखाओ, एक मार्ग सिखाओ ग्रैटिट्यूड और प्रेयर का, ये मुझे आपसे सीखना है। तो ये था स्पिरिट एनिमल बाइसन। लेडी बग, तो लेडी बग सिंबल है गुड लक का। यू हैव अ ब्राइट एनर्जी, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा ब्राइट एनर्जी है, आप हाई वाइब्रेशनल सोल्स हो। लेट वरी गो एंड बी हैप्पी ऑलवेज, हमेशा आपको जो भी आपकी वरी है उसको आपको छोड़ के आपको हमेशा हैप्पी रहना है। फील गुड अबाउट बीइंग अ लविंग एंड कलरफुल यू, हमेशा आपको अच्छा फील करना है, खुद को लविंग फील करना है, खुद को कलरफुल फील करना है हमेशा। यू ब्लेस द वर्ल्ड विद कलर्स एंड गुड लक, आपके अंदर इतनी हाई वाइब्रेशनल सोल, आप इतने हाई वाइब्रेशनल सोल्स हो कि आप कहीं पर भी जाते हो तो खुद के रंगों से और खुद की पॉजिटिविटी से उस सराउंडिंग को, अपने सराउंडिंग को फील कर देते हो। ठीक है, तो वैसे ही आपको इस पूरे वर्ल्ड को कलर से और गुड लक से भरना है। ठीक है, तो ये थे स्पिरिट एनिमल लेडी बग। स्क्विरल, ऑलवेज प्रिपेयर्ड, हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है। यू आर द एक्सपर्ट ऑफ हार्ड वर्क, तो आप हार्ड वर्क के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो। योर चेयरफुल एंड फनी नेचर इज़ अ ब्लेसिंग टू यू टू एवरीवन, तो आपका जो चेयरफुल बहुत ज़्यादा फ़नी नेचर है उस कारण आप जहाँ पे भी जाते हो खुशियाँ ही फैलाते हो, सबके लिए ये ब्लेसिंग हो जाती है। अगर किसी का मूड भी ख़राब रहा ना तो आपके इस नेचर से सब खुश हो जाते हैं। डोंट लेट लाइफ डिस्ट्रैक्शन टेक यू ऑफ कोर्स, जो भी आपके लाइफ के डिसीजंस है वो आपको कभी भी हार्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको आपके जो लाइफ के डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आपको, उससे आपको भटकना नहीं है कहीं भी। ठीक है, जो आप कर रहे हो उसमें आप आगे बढ़ो। मेक अ प्लान फॉर द फ्यूचर एंड लाइफ विल गिव यू ऑल यू नीड, तो आपको आपके फ्यूचर के लिए प्लान करना है। ठीक है, प्लान बनाना है और वैसे ही आपको आगे बढ़ना है। आपकी जो लाइफ है वो सब चीज़ें आपको, जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत है वो सब चीज़ें आपको आपकी लाइफ देगी। ठीक है, तो ये था स्पिरिट एनिमल्स स्क्विरल। तो आपको ये स्पिरिट एनिमल्स के मैसेजेस कैसे लगे, और जो भी मैं आपको रीडिंग्स देती हूँ वो बस देख के छोड़ना नहीं है, इसको आपको आपके लाइफ में फॉलो भी करना है। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए ही गाइडेंस होती है। अगर आप ये गाइडेंस फॉलो करते हो तो ज़रूर आप आपकी लाइफ में बहुत जल्दी और बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ोगे। तो ये थी आज आपकी रीडिंग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड ज़रूर करें। तो कल मिलते हैं। नमस्ते।